गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक ही होंगे। होप यू विल बी एंजॉयिंग मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपसे एक गूगल मीटिंग रखना चाहता हूँ, तो संडे को अगर आप फ्री हो तो शाम के 5 बजे संडे को गिव मी योर कंसेंट। ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू ए डैश ए कॉम्प्लीमेंट ए एक सेट है, इसके एलिमेंट्स हैं, ये सेट नहीं सॉरी ये एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। देन व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट ए ट्रांसपोज इक्वल टू रो इनटू कॉलम, सो कॉस अल्फा साइन अल्फा फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इनको प्रोडक्ट करें, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले ए लिखो, लिखने में आलसी नहीं बनना चाहिए, लिखो एक बार, उससे क्या होता है कि गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और फिर लास्ट में कॉस अल्फा। आपको याद होगा कल मैंने आपसे पूछा था, बहुत टाइम लगाया आप लोगों ने जवाब देने में। इसका सेकंड और इसका फर्स्ट अगर सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, और ऑर्डर ये दो का होता है। बड़ी बार, हर बार मैं जब भी मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया मैंने ये बात रिपीट की है, और उसी बात को कल आप लोगों ने बड़ा टाइम बोला लिख दिया बोलने में। एनीवे, अब ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, चार एलिमेंट्स आएंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस इंटू साइन हो गया प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, नहीं दूसरा आएगा साइन स्क्वायर अल्फा, एक्चुअली साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ है ना। अब माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये अगली टर्म है, और फिर साइन को इस कॉस के साथ तो प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब इस वाली टर्म को ये मल्टीप्लाई ये, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर साइन इस वाली टर्म को कॉस को साइन के साथ, पहले नेगेटिव आएगा, प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब यही रो को इस कॉलम के साथ माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर कॉस को कॉस के साथ कॉस के प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। दिस इक्वल टू, ये तो 1 हुआ, ये कटेगा तो 0, ये भी कट जाएगा, ये भी 0, और ये फिर से 1। यही तो हुई आइडेंटिटी। सो दिस इक्वल टू आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स 1 हों बाकी सारे 0। ठीक तो है, सो प्रूव्ड। अब एक नया टॉपिक है आज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अगर ए ट्रांसपोज आपने किया और वो ए के बराबर ही आया, इसको ए डैश भी लिखते हैं, ए टी भी लिखते हैं, कल मैंने बताया था, अगर वो फिर से वही रहा तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक 2x2 मैट्रिक्स बनाऊंगा, 1 2, तो यहां पे भी 2 लिखूंगा। सपोज ये एक मैट्रिक्स -1 2 और 2 1 बनाए। अब देखो, ये अगर ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालो, ए टी या ए डैश लिखो, ये जो रो है ये कॉलम बनेगा, और ये रो जो है ये कॉलम बनेगा। जरा आप चेक करो इसमें और इसमें क्या फर्क है, सेम नहीं है। -1 2 2 1, ये तो सेम रही। सो हियर ए इज इक्वल ए ट्रांसपोज, देयरफॉर ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो याद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ अगर ट्रांसपोज करने के बाद भी कोई फर्क ना पड़े। अब देखिए, इसी का यूज करूंगा मैं आपके क्वेश्चन नंबर
7, क्वेश्चन नंबर 6 का ये आप खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूव करना है, मैं इसका सेकंड पार्ट दिखाऊंगा। शो दैट द मैट्रिक्स ए इज अ सिक्यू सिमेट्रिक। अच्छा पहले 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ए जो है ए इज इक्वल टू 1 - 1 5। चलो मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं, ये है, इसका ट्रांसपोज निकालें या डैश भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि इस बुक में इस वक्त टी किया हुआ है, ये ठीक है, ए ट्रांसपोज ने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस रो को कॉलम बनाओ 1 - 1 5, इस रो को भी कॉलम बनाओ -1 2 1, इस रो को भी कॉलम बनाओ 5 1 3। जरा चेक करो, इसके साथ मैच करो। Here A is equal to A transpose, therefore A is symmetric matrix। खत्म क्वेश्चन। अब एक टर्म है सिक्यू सिमेट्रिक। सिक्यू सिमेट्रिक बोलते हैं, एक तो अभी आपने देखा सिमेट्रिक जिसमें A और उसका ट्रांसपोज आपस में, उसी A का ट्रांसपोज आपस में बराबर हो तो सिमेट्रिक। सिक्यू सिमेट्रिक जिसमें ए ट्रांसपोज जो है वो अपने नेगेटिव के बराबर हो, नेगेटिव ए के बराबर हो, या आप ये भी बोल सकते हो ए इज इक्वल नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज। बेटर है ये बोलना है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल नेगेटिव ऑफ ए। तो ट्रांसपोज उसका नेगेटिव अगर हो जाए तो सिक्यू सिमेट्रिक। तो आपको याद रहा होगा सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक में क्या फर्क है। अब देखिए, ए सेट दिया हुआ है, ए इज गिवन, I will write A transpose. So what is A transpose equal to? Isn't it equal to 0 1 row into column, 0 1 -1 this row into column, -1 0 1 and last row into column 1 -1 0। Is that equal to A? चेक करते हैं क्या वो A के बराबर। नहीं, A में 0 1 -1 है, नहीं, इसमें तो ये तो मिल नहीं रहा है, पहला ही रो नहीं मिल रहा है, तो बाकी की बात ही नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 कॉमन निकालूंगा, यानी सबको माइनस से नेगेटिव मल्टीप्लाई, 0 को करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -1 हो जाएगा +1, प्लस लिखना नहीं होता ऐसे, ये 1 हो जाएगा -1, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला मैंने। अगर ये समझ में नहीं आएगा कि -1 माइनस कॉमन निकालने से साइन क्यों चेंज हो जाती है, मेरे को कमेंट में लिखना, मैं हेल्प करूंगा, फिर से बताऊंगा। दिस इज 1, ये -1 होगा 1, ये होगा -1 और ये 0। अब मैच करो इसको और इसको, सेम तो है। इसका क्या अर्थ हुआ, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स A, क्योंकि ये तो A है, ये -1 लिखोगे तो -A लिखो, वही एक बात है, मतलब -1 × 2 लिखो या -2 लिखो, एक ही बात है ना, वही मैंने इधर यूज किया। अब जब A ट्रांसपोज इज इक्वल नेगेटिव ऑफ A, तभी वही तो है सिक्यू सिमेट्रिक, देयरफॉर A इज सिक्यू सिमेट्रिक। आप 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खुद करोगे, क्योंकि सेकंड पार्ट ज्यादा मुश्किल है, ये मैं दिखाऊंगा, फर्स्ट खुद करोगे, ये सेंड करोगे मुझे। A है दिया हुआ है आपको, A माइनस A ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। So I want to find A minus A this transpose and show that it is secure symmetric. Now I will find A transpose. That's so easy. A transpose is row into column 1 5 6 7. Then A minus A transpose. A minus A transpose is equal to what? It is 1 5 6 7 minus 1 6 5 7. And what is that equal to? 1 minus 1 zeros, 5 minus 6 minus 1, 6 minus 5 1, and 7 minus 7 0. All right. So let me write A minus A complement, its whole transpose.
What is that equal to? This is equal to this row into column, 0 into -1 and 1 into 0, 1 and 0, sorry, into. What is A minus A transpose, whole transpose, equal to, let me take minus, because I have to find its value to be skew symmetric. So I am taking -1 common as in the last question. This is 0, this is -1, this is 1 and this is 0. पहले क्या था? पहले भी सेम और अब भी सेम, isn't it? तो आपने क्या प्रूव करा? आपने प्रूव करा ये A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, नहीं सॉरी, A माइनस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, इसको तो ट्रांसपोज किया ना आपने, होल ट्रांसपोज, वो माइनस टाइम्स ये आया, ये तो ये हुआ, दिस इज माइनस टाइम्स A माइनस A ट्रांसपोज. सो किसी का ये समझो ये B है, आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं इसको मिटा के ऐसे करूं, बहुत करीब से देखोगे. मैं आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा चेंज लाऊं इस क्वेश्चन में, मैं इसको, तो यही तो प्रूव हुआ सिक्यू सिमेट्रिक, नहीं पता चलता है थोड़ा सा मैं चेंज करके, A माइनस A ट्रांसपोज है ना ये, A माइनस A ट्रांसपोज, इसके बदले में B लिखूंगा तो यहाँ पे भी B आएगा. अच्छा यहाँ पे भी A माइनस A ट्रांसपोज है, यहाँ पे भी B आएगा. तो क्या प्रूव किया आप लोगों ने? ये भी तो खत्म हुआ. सो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस B, यही तो है पहचान सिक्यू सिमेट्रिक की. तो फिर तो ये सिक्यू सिमेट्रिक हुआ ना. अब B के बदले यहाँ पे है A माइनस A ट्रांसपोज, उससे क्या फर्क पड़ता है? होल ट्रांसपोज बाहर से, तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस B, वही तो है पहचान सिक्यू सिमेट्रिक की. आई होप यू गॉट इट. सो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये तो A मैट्रिक्स दी हुई है, योर फाइंड 1/2 ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड, तो दो क्वेश्चन है ये एक्चुअली. 1/2 ऑफ A माइनस A मैट्रिक्स पार्ट दिखाऊंगा मैं, प्लस वाला खुद करोगे. तो आपको पहले A माइनस A मैट्रिक्स थी, पहले A मैट्रिक्स A ट्रांसपोज निकालोगे. A ट्रांसपोज बोले तो 0AB रो इंटू कॉलम, माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0. देखो जब आप ये करते होंगे ना, मेरे साथ साथ क्वेश्चन करो, तो आसान क्वेश्चन है. फिर A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, A है 0AB, फिर आएगा माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0. इसमें से ट्रांसपोज माइनस करना है, 0 माइनस A माइनस B, A 0 माइनस C और फिर B C 0. ठीक, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? पहला 0 माइनस 0 0, A माइनस माइनस प्लस A हो गया 2A, B माइनस माइनस प्लस B हो गया 2B, ये माइनस A और माइनस A हो गया माइनस 2A, 0 और 0 0 हुआ, C और प्लस C हो गया 2C, माइनस B और माइनस B हो गया माइनस 2B, माइनस C और माइनस C हो गया माइनस 2C और 0. राइट. फिर क्वेश्चन में बोल रहे हैं 1/2 करके, 1/2 से मल्टीप्लाई ये, सो LHS. अब 1/2 ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ये 0 2A 2B माइनस 2A 0 2C माइनस 2B माइनस 2C और 0. 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे ये तो 0 होगा, यहाँ पे A रहेगा, यहाँ पे B रहेगा, यहाँ पे माइनस A रहेगा, यहाँ 0, यहाँ C, ये B, ये C मगर नेगेटिव, और ये 0. जरा इसके साथ मैच कर लो इसको, A के साथ 0AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0. ओ ये तो A हुआ, इज इक्वल टू A, क्योंकि A ही है ना ये. सो हर बार ये सच नहीं है, इस वाली में ये सच है. आप ये फॉर्मूला नहीं मानोगे 1/2 ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. इस वाली में ये A के बराबर हुआ. इसने कहा है फाइंड द वैल्यू, फाइंड दिस. तो एक पार्ट मैंने किया, पहले पार्ट का आंसर नल मैट्रिक्स आएगा, सारे एलिमेंट्स इसके 0 हो जाएंगे. Express the following matrix as a sum of skew, as a symmetric and skew symmetric.
ये जो अगला क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ थ्योरम्स का ज्ञान होना चाहिए। एक थ्योरम आपकी थ्योरम 1 है आपकी बुक पे लिखी हुई, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब इस प्रकार से जितने रोज उतने कॉलम्स, 3 कॉलम्स 3 रोज, या ऐसे 2 रोज हैं 2 कॉलम्स, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ए विद रियल नंबर एंट्रीज, जो ए के अंदर जो नंबर्स हों रियल नंबर हों, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये सदा के लिए ट्रू है। और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। इसी तरह से एक और थ्योरम है, थ्योरम 2, ये है थ्योरम 1। थ्योरम 2 कह रही है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये फिर से कंडीशन है, सम ऑफ एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है ए प्लस ए ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक है ए माइनस ए ट्रांसपोज। इनके जोड़ के बराबर होती है ए, लेकिन डायरेक्टली नहीं, बल्कि इसका भी हाफ और इसका भी हाफ। ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। इनके हाफ्स के जोड़ के बराबर ये होती है। ये एक और थ्योरम हुई। अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया उसमें जब आप आई मीन 9th क्वेश्चन जो अभी किया, जो मैंने दिखाया, 9th क्वेश्चन में मैंने ए माइनस हाफ ऑफ ए माइनस ए होल ट्रांसपोज निकाला था। आपने देखा वो आ गया ए के बराबर। और अगर आप निकालोगे 1/2 ऑफ ए प्लस ए, इसका ट्रांसपोज इधर है, इसका भी इधर होगा। अगर ये निकालोगे, ये आती है नल मैट्रिक्स 0। अब इनको ऐड करो, वो ए के ही बराबर आया ना। तो इसलिए कि कोई भी मैट्रिक्स उसको आप इस रूप में इनके ऐड में लिख सकते हो। तो अगर ये आपको समझ में आया तो 10वां क्वेश्चन फिर कल से शुरू करते हैं। इसमें 10वें क्वेश्चन के 4 पार्ट में से 1-2 पार्ट में दिखाऊंगा। फिर है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी कल ही खत्म करते हैं, फिर नई एक्सरसाइज शुरू करें। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।